किसी का विवाह होता है तो गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी मांग लेते हैं कोई। चलो आपके पास गाड़ी नहीं, नई कार आए हैं, हमको दे दीजिए। आपके मोटरसाइकिल बहुत अच्छे, हमको दे दीजिए। आपके पास वस्त्र बहुत अच्छे हैं, दे दीजिए। लेकिन रूप कौन मांगता है? और नारद जी आज रूप मांग रहे हैं भगवान नारायण से। तो नारायण ने कहा ठीक है बाबा, हम आपको रूप देंगे। पर नारायण ने चीज इशारा किया, क्या क्या क्या? कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। जब नारद ने कहा जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, बहुत बढ़िया बोले नारद। यहाँ पर मेरी माताएं, मेरी बहना क्या बोले, ध्यान से सुनना है। नारद जी ने कहा आप मेरे लिए वही करिए जिसमें मेरा हित हो। बहुत बढ़िया बोले। तो भगवान नारायण ने कहा हम वही करेंगे नारद जी जैसे रोगी के साथ वैद्य करते हैं। रोगी कहता है मुझे जहर दे दो, वैद्य से जाके कहता है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे जहर दे दो, सल्फास की गोली दे दो, मैं खा के मर जाऊंगा। तो डॉक्टर उसे जहर नहीं देते, उसे कड़वे दवा देते हैं। मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ करूंगा, नारायण ने स्पष्ट कह दिया। बहुत बढ़िया। और भगवान उसे रूप दे दिया। गले से नीचे पूरा नारायण, हाथ पूरे पांव नारायण का हो गया, और मुख हो गया बंदर के जैसा। भगवान ने बंदर नर बना दिया, नर बंदर, आधा नर आधा बंदर। बनाया तो बंदर। देखो भगवान चाहते तो और कुछ बना सकते थे, भालू बना सकते थे, शेर बना सकते थे, लेकिन बनाया तो बंदर। क्यों? क्योंकि बंदर नाचते बहुत अच्छा है, मदारी नचाते बहुत सुंदर है। बंदर को भगवान ने देखा ये नाचना चाहता है, ये नाचना चाहता है, तो बंदर बनाऊंगा, काम का नहीं राम के बंदर बनाऊंगा। इसलिए राम ने बंदर ही बनाया, क्योंकि ये नाचना चाहता है, मैं नचाऊंगा इसको। तो भगवान उसे बंदर बनाया, लेकिन काम के नहीं राम के बंदर बनाया। और दो ही लोग संसार में नचाते हैं मेरी माँ, ध्यान से सुनना। एक है काम को जग काम नचावन जाही, और उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। सबहि नचावत राम गोसाई। सबहि नचावत राम गोसाई। सबहि नचावत राम गोसाई। तो दो ही लोग नचा रहे हैं, याद रखिएगा। एक काम नचा रहे हैं, दूसरा राम नचा रहे हैं। तो सरकार मेरे नचाने के लिए बंदर बना दिया नारद जी को। अब पूरा मान ले जाए हरि का रूप बना देते तो हरि ही हो जाते। तो भगवान की माया है सब, ये याद रखिएगा, सब माया है। तो मुख बना दिया बंदर का, अब पूरे शरीर को बंदर बना देता नारायण जो है, हाथ और पांव को भी बंदर बना देता, तो देख नहीं लेते नारद। माया में आ गया है नारद, तो देख नहीं पाए अपने मुख को, दर्पण में देख नहीं पाए।
नारद जी चले गए स्वयंवर में और भगवान भोलेनाथ ने लीला किए। जैसे लीलापति हरि है वैसे मेरे हर है शंकर भगवान। शंकर भगवान ने दो गण को बुलाया, इधर आओ, जो आज्ञा प्रभु। अरे देखो तो मेरे हरि ने क्या लीला रचाया, जाके देखो। मेरे नारायण क्या लीला कर रहे हैं, जाके देखना, पर विघ्न नहीं करना। देखना पर नारद को अभी सच्चाई मत बताना। जैसे हरि वैसा मेरा हर है। देखिए दोनों का मन एक है, इसलिए दर्पण में जब देखते हैं हरि तो हर नजर आते हैं, और हर जब देखते हैं तो हरि नजर आते हैं दर्पण में। तो स्वरूप है हरि हर, भेद नहीं है। ये नारायण और हर शंकर भगवान एक हैं, दोनों एक। तो दो गण को बुलाए श्री भगवान भोलेनाथ और गणों को भेज दिया नारद जी के पास। जाओ स्वयंवर में देखना क्या लीला कर रहे हैं मेरे हरि करके। अब दोनों गण आए, नारद जी को देखा, एक इधर बैठ गए एक इधर बैठ गए गण, और कहने लगे क्या सुंदर रूप है, हाँ कितना सुंदर रूप है। तो नारद को लगा सचमुच में सुंदर हूँ क्या? अरे मत पूछो, कुमार गंधर्व भी फैल है। एक गण बोले, दूसरा गण ने बोला साक्षात हरि। अब नारद को लगा मैं हरि हूँ, देखो कितना सुंदर है मेरा स्वरूप। तो गण ने कहा आपको ही वर्ण करेंगे विश्व मोहिनी। हाँ आने दीजिए, आपको ही वर्ण करेंगे। हाँ, अब नारद जी को लगा मैं तो हरि हूँ। जैसे ही विश्व मोहिनी आई, अब नारद को लगा मुझे वर्ण करेंगे। अब नारद जी सोच रहे थे देर क्यों कर रही हो देवी, मैं साक्षात हरि हूँ, आओ और जल्दी से वर्ण करो मुझे। अब वो तो सहज भाव बैठा है नारद, हरि हूँ करके। अब गण भी कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल आपको ही वर्ण करेंगे। अरे आपके जैसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। जोर से कहता बड़े सुंदर हो, और धीरे से कहते थे मुखस्य पंपानर। अरे मुख तो देखो बंदर के जैसा, धीरे से कहता था। अरे मुख तो देखो बंदर के जैसा, धीरे से कहता था, और जोर से कहते थे बड़े सुंदर हो। अब नारद को लगा बिल्कुल मेरा ही समय आने वाला है। तो विश्व मोहिनी जैसे आ रहे थे, उधर से लाइन बदल करके वो दूसरी तरफ चली गई विश्व मोहिनी। तो गणों ने कहा बाबा लगता है आपको देख नहीं पाए। हाँ ऐसा लगता है देख नहीं पाए, चलो चलो उधर चलते हैं। उधर लेके गए और कहा उठो भैया उठो उठो। उसको उठा दे जो बैठे थे, उसको राजा को उठा दिया। बैठो बाबा बैठो इसमें, आप उसमें बैठाया नारद के पास बैठे, दोनों गण वहीं बैठे। अब जिधर से आ रही थी विश्व मोहिनी, देख लिया उधर बंदर के भयंकर रूप को, उधर फिर नहीं गई विश्व मोहिनी, दूसरी तरफ चली गई। नारद को लगा क्या बात है, ये मेरे पास आ ही नहीं रहे, वरण नहीं कर रहे, क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है। और जिधर गई विश्व मोहिनी उस लाइन में भगवान प्रकट हो गए राजा के रूप में। जैसे ही राजा के रूप में भगवान प्रकट हुआ, वैसे ही विश्व मोहिनी जो थी वो गले में जयमाला डाल दिए भगवान के। और गोस्वामी जी भी बढ़िया प्रेम से लिख दिया, दुल्हीन ले गए लक्ष्मी निवासा, निप समाज सब भयहु निराशा। दुल्हीन ले गए लक्ष्मी निवासा, निप समाज सब भयहु निराशा। 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 अब जिसके थे तो ले गए नारायण, वो तो विश्व मोहिनी तो भगवान के लक्ष्मी तो थी, वो ले गए। राजा के रूप में भगवान आए थे, ले गए।
अब ले गए तो नारद को बड़ा क्रोध आ गया। उसको लगा जब हमको सुंदर ही बनाया, इतना सुंदर बनाया हमको, और वो लेके चले गए। अरे जब हमको सुंदर बनाया क्यों फिर? जब उसको भी ले जाना था तो हमको सुंदर क्यों बनाया? तो दो गणों ने कहा, बाबा जरा मुख तो देखो, अरे अपने मुख तो देखो, मुखम ददर्शय मुकरे, अरे अपने दर्पण में मुख देखो बाबा। देखो, किसी को आईना दिखाना है तो तुरंत दिखाना चाहिए। अब बताओ, कालिख लगा हुआ है किसी के, बताओ, अब समाज में हंसी हो गई, उसके बाद में बता रहे हैं तो क्रोध तो आएगा ही। अब जैसे दर्पण में देखा, नारद जी ने दर्पण तो था नहीं, पानी में देखा। अब पानी में देखा तो भयंकर बंदर के रूप देखा, क्रोध में आ गया। अब उसने श्राप दिया दो गणों को, अरे कपटी पापी, हम तुझे श्राप देते हैं। हरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। दई हम श्राप की मरी हम जाई, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई। श्राप दिया गणों, अरे तुम लोगों ने कपट किया मेरे साथ, कपटी पापी दो, जा मुझे, मैं तुझे श्राप देता हूं कि दोनों राक्षस हो जाओ। राक्षस श्राप दे दिया, चरणों में गिर पड़े। नारद जी के चरणों में गिर पड़े। नारद जी, हम भगवान शिव के गण हैं, कृपा करो, ठीक है, तुम राक्षस जरूर होगे पर हरि अवतार लेंगे, तुम दोनों का उद्धार करेंगे। वरदान नारद जी। इधर अब वो कोप में भगवान हरि के पास जाने लगे बैकुंठ कि दैहो श्राप की मरिहो जाए, जगत मोरी उपहास कराए। या तो मैं मर जाऊंगा या तो श्राप दूंगा। हरि हरि मान लीजिए श्राप नहीं दे पाए, भाई वो तो हरि है, परमात्मा है, तो मरिहो जाए, मैं मर जाऊंगा, पर या तो श्राप दूंगा या तो मर जाऊंगा। नारद भयंकर क्रोध में जा रहे हैं बैकुंठ के रास्ता। तो भगवान को लगा ये मेरा भक्त है, और भक्त जो है वो नारद जी मेरे पास आना चाह रहे हैं, तो बीच में ही प्रकट हो गए। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। जब कोई रास्ता भटक जाते हैं, नहीं कहते अरे रुको रुको रुको, बीच में ही खड़े रहो, हम आ रहे हैं। रुको रुको रुको, बीच में ही खड़े रहो, हम आ रहे हैं। तो भगवान बीच में मिल गए, क्योंकि रास्ता भटक गए नारद। देखो बैकुंठ का रास्ता क्या है? बैकुंठ का रास्ता है पुण्य का रास्ता, धर्म का रास्ता, दया की रास्ता, करुणा की रास्ता। अब नारद जी क्रोध लेके जा रहे हैं, क्रोध का रास्ता तो नहीं है बैकुंठ, तो जा ही नहीं सकते थे वो। तो भगवान दया सागर है नारायण, करुणा सागर है लक्ष्मी नारायण, प्रकट हो गए सरकार बीच में। नारद जी ने देखा संग रमा सोई राजकुमारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। धनुष के शत्रु भगवान नारायण बीच में मिल गए और श्राप देने, भयंकर क्रोध में था नारद। श्राप कहने लगे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई,
भावई मन ही करे तुम सोई। हरि परम स्वतंत्र हो, जो मन में आए वही करते हो, तुम्हें कोई दंड देने वाला नहीं मिला। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारा खेल खेलते हो। समुद्र मंथन में जहर निकला तो शंकर को खिला पिलाते हो, महादेव को पिलाते हो, और आप रमामणि चारू, आप लक्ष्मी को ले लेते हो, मणि कौस्तुभ मणि को ले लेते हो। मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस रूप में, जिस राजा के रूप में आप आए थे स्वयंवर में और लक्ष्य मोहिनी को लेकर चले गए, उसी रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा। आपको राजा राजकुमार के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। आपने बंदर का रूप बनाया, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। दूसरा श्राप दिया और तीसरा श्राप दे रहे हैं, आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। हाँ, आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। भगवान नारायण सोच रहे हैं, अरे बाबा बोलो ना। तो नारायण तीसरे श्राप में सावधान हो गए। नारायण, आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। अरे बाबा बोलो तो आप नारी विरह में भटकोगे। भगवान प्रसन्न हो गए, चलो भटक लेंगे, हमारा विवाह तो हो जाएगा, भटक लेंगे, कोई बात नहीं। नारायण प्रसन्न हो गए। अब जैसे ही नारायण को श्राप दिया, नारायण ने अपनी माया दूर कर दी, क्योंकि माया थी वो सब। और जैसे ही माया दूर किए, तब हरि माया दूरी निवारी, नहीं कहा रमान राजकुमारी। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं कहा रमान राजकुमारी। नहीं कहा रमान राजकुमारी, नहीं कहा रमान राजकुमारी। वो तो माया थी सरकार की, न राजकुमारी थी, न तो मोहिनी थी। वो तो भगवान की लक्ष्मी थी, नारद की माँ थी। वो तो जैसे बच्चा कहता है, छोटा सा बालक, 2 साल का बालक माँ से कहते हैं, माँ मेरा विवाह कर दो, माँ मेरा विवाह कर दो। वो तो माँ से कह रहे, बच्चा है छोटा, 2 साल का बच्चा है। तो माँ कहते हैं, माँ बोल कहती है, माँ अरे बेटा तेरे विवाह किससे करूं? बोल बोल बोल। तो छोटा सा बालक है, वो उंगली उठा दे दादी पर ही, वो उंगली उठा देंगे माँ पर ही। अरे वो तो बालक है। ऐसे ही नारद जी क्या है? बालक है। नारद जी क्या है? बालक है। और मोहिनी कौन है? माया, अर्थात नारद की माँ है। तो भगवान की पत्नी ही लक्ष्मी है, उसी के लिए उंगली उठा दिए थे नारद माया में। तो माया को जब दूर किया तो न वहां कोई मोहिनी थी, न लक्ष्मी थी। नारद को लगा, अरे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। चरणों में गिर पड़े, प्रभु बचाओ, त्राहि माम, रक्षा करो सरकार, मेरा श्राप निष्फल हो जाए। मेरा श्राप जो मैंने दिया है प्रभु, उसको दूर कर दीजिए ना। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी ये मेरी इच्छा से हुआ है, मैं आपके श्राप को अंगीकार करता हूं। और प्रभु हे नारायण, हे जगदीश, प्रभु कृपा करो सरकार, ये माया व्याप्त न हो फिर से मुझे, जो आपकी माया है ये फिर से व्याप्त न हो। तो भगवान नारायण ने कहा, नारद जी आपने मेरा अपमान नहीं किया, आपने भोलेनाथ का अपमान किया, शंकर भगवान के। शंकर भगवान ने कहा था ना, ये बात मुझसे मत कहना, और तुमने मुझे आकर के बताया काम विजय की गाथा को। तो आपने मेरा अपमान नहीं, शंकर भगवान के अपमान किया है। इसलिए जाओ, पितामह ब्रह्मा के पास में जाना
और उससे शिव महापुराण की कथा सुनना। ब्रह्मा के पास में जाना, अपने पिता के पास में, और शिव महापुराण की कथा सुनना। जपहु जाई शंकर सतनामा, कोई है हृदय तुरत विश्रामा। जपहु जाई शंकर सतनामा, कोई हृदय तुरत विश्रामा। वो नहीं शिव समान प्रिय मोरे, सामान प्रिय मोरे। अस पर सीता जहू जनि धोरे, अस पर सीता जहू जनि धोरे। जपहु जाई शंकर सतनामा, कोई है हृदय तुरत विश्रामा। जपहु जाई शंकर सतनामा, कोई हृदय तुरत विश्रामा। कोई है हृदय तुरत विश्रामा। कोई हृदय तुरत विश्रामा। नारद जाओ, भोलेनाथ के सतनाम का पाठ करना, शिव महापुराण की कथा सुनना। यहाँ से शिव महापुराण की कथा शुरू होती है। अब नारद जी सुनते हैं पितामह ब्रह्मा से, ये शिव महापुराण की कथा आज से शुरू हो रही है। पितामह ब्रह्मा के पास में जाते हैं नारद और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे मेरे पितामह, मुझे भोलेनाथ की कथा सुनाइए, मुझे शंकर भगवान की कथा सुनाइए, जो भगवान हरि के प्राण है, जो हरि के सर्वस्व है, मेरे भोले भंडारी, उसकी कथा सुनाइए। और बड़े सुंदर पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के आइए। भोले शंकर की आरती
आरती करो शंकर की। महादेव जय शिव शंकर जय गंगाधर महादेव जय शिव शंकर जय गंगाधर जय गंगाधर महादेव जय शिव शंकर जय गंगाधर जय गंगाधर महादेव जय शिव शंकर जय गंगाधर जय गंगाधर हे देवों के देव पिता 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 तुझी पिता दर की आरती करो आरती आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि करो भगवती करो शंकर की आरती करो शंकर की कर्पूर ओम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम अनावचंद्रम अज्ञान विद्ये भवं भवानी जगन्नाथी Yeah.